सनराइजर्स हैदराबाद भले आईपीएल 2025 में कह सकते हैं आखिरी में चल रही है। पॉइंट्स टेबल की बात करें तो पॉइंट्स टेबल में वो 7वें नंबर पे चल रही है, मतलब 9वें नंबर पे चल रही है। लेकिन उसके जो खिलाड़ी हैं वो एकदम फॉर्म में चल रहे हैं। खास करके ट्रेविस हेड की बात करें, यहाँ मैच की हम बात नहीं कर रहे। जिस तरीके से ट्रेविस हेड अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और वो एक विज्ञापन में नजर आए हैं और आरसीबी की मजाक उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद कहा जा रहा है कि वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, ट्रेविस हेड खूब ट्रेंड कर रहे हैं और आरसीबी और कह सकते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की जो फैन है एक दूसरे से भिड़ चुके हैं। सोशल मीडिया पे कह सकते हैं कि एक दूसरे के जो फैन हैं उनकी भिड़ंत हो रही है और ये मामला अब कोर्ट तक पहुंच गया है। आप कहेंगे कि फैन भिड़ रहे हैं तो मामला कोर्ट में क्यों पहुंच गया? कोर्ट में फैंस की भिड़ंत नहीं पहुंची है, बल्कि दो टीमों के बीच में जो मामला हुआ है, खास करके कहा जा रहा है कि उबर का जो ये ऐड था उसको कह सकते हैं कि परफॉर्म कर रहे थे ट्रेविस हेड, जो सनराइजर्स हैदराबाद के सलामी बल्लेबाज हैं वो परफॉर्म कर रहे थे। उसमें ऐड में नज़र आ रहे हैं जिसमें कह सकते हैं कि एक कैंपेन जो उबर की तरफ से लॉन्च किया गया उसमें नज़र आ रहे थे और उसमें कुछ चीज़ों का जो इस्तेमाल किया गया, कुछ शब्द का इस्तेमाल किया गया या कह सकते हैं जो टेक्स्ट का इस्तेमाल किया गया है उसमें आरसीबी का एक तरीके से मजाक उड़ा गया है। इसे वही कहा जा रहा है कि ट्रेविस हेड ने मजाक उड़ाया। हालांकि रॉयल चैलेंज बेंगलुरु नहीं किया गया, बस ये कहा गया कि रॉयली चैलेंज मतलब सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस रॉयल चैलेंज बेंगलुरु। तो ये जो एड कैंपेन चला है उसमें कहा जा रहा है कि आरसीबी का मजाक उड़ाया गया है और मतलब जो आरसीबी के कह सकते वकील हैं उन्होंने मामला कोर्ट में भी दर्ज कराया। अगर हम तस्वीर फुल स्क्रीन पे आपको दिखा सकें तो आपको मामला समझ में आएगा। देखिए जो ये मामला है कुछ इस तरीके से है। इस ऐड में आप देख रहे हैं कि तमाम तरह के ऐड वैसे करते आए हैं आपको ट्रेविस हेड, लेकिन ये उबर मोटो का ऐड था जिसमें कहा गया ट्रेविस जो बेंगलुरु बडीज़ के नाम से कहा जा रहा है कि ऐड लॉन्च किया गया था और जिसमें कह सकते हैं कि ट्रेविस हेड नज़र आ रहे थे और उनके साथ एक और कह सकते हैं कि ऐड में एक व्यक्ति नज़र आ रहा है। ये उबर मोटो का ऐड है जिसमें कह सकते हैं कि वो एक एक्शन परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि वो मजाक उड़ा रहे हैं। ये मशहूर कैब सेवा कंपनी है जो सनराइजर्स हैदराबाद के साथ स्पॉन्सरशिप में जुड़ी हुई है और हालिया विज्ञापन को लेकर के सवालों के घेरे में आ गई है। इस क्रिएटिव ऐड में जो आईपीएल की जो फ्रेंचाइजी है वो भी शामिल हो गई है, अब उसे भी घसीट लिया गया है। इसमें ट्रेविस हेड कह सकते हैं कि मजाक एक तरीके से उड़ा रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या काव्या मारन को इसका कह सकते हैं कि अंजाम भुगतना होगा, क्योंकि ये ऐड तो एक तरीके से कह लें कि टीम के साथ ही किया गया है क्योंकि टीम के साथ जुड़ी हुई है उबर मोटो, लेकिन इसे परफॉर्म सिर्फ कह सकते हैं कि आपको ट्रेविस हेड ने किया है। मामला अगर आपको बताएं तो आरसीबी ने इस ऐड पे कड़ी आपत्ति जताई है। उबर मोटो खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। टीम का आरोप है कि उबर ने उनके नाम और ब्रांड का गलत इस्तेमाल किया है जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है। विवादित विज्ञापन में क्या कुछ है अगर हम आपको बताएं तो उबर मोटो ने 5 अप्रैल को बैडीज इन बेंगलुरु के नाम से एक विज्ञापन जारी किया था। इस विज्ञापन में कह सकते हैं कि ट्रेविस हेड को देखा गया कि बेंगलुरु वर्सेस हैदराबाद मैच के पहले स्टेडियम में चोरी छिपे घुसते दिखाया गया है। बस ऐड की बात चल रही है इसमें, जिसमें वो स्टेडियम में लगे साइन बोर्ड पर लिखे बेंगलुरु वर्सेस हैदराबाद को स्प्रे से पेंट कर रहे हैं और रॉयली चैलेंज लिख रहे हैं उसमें, जिसमें उसके बाद जब उन्होंने पेंट कर दिया, उस पर स्प्रे कर दिया तो उस पर लिख रहा है कि रॉयली चैलेंज बेंगलुरु वर्सेस हैदराबाद, जिसपे सिक्योरिटी गार्ड दौड़ते हुए आता है, उनको चैलेंज भी करता है। उसके बाद वो भागते हुए नजर आते हैं। उसके बाद कह सकते हैं कि हेड एक सफ़ेद शर्ट पहने हुए हैं, मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर बैठकर वहां से भागते हैं और कहते हैं हम हैदराबादी हैं। तो इसी विज्ञापन की वजह से कह सकते हैं कि बवाल मचता हुआ दिख रहा है। आरसीबी ने जो दिल्ली हाई कोर्ट में मामला दर्ज कराया है उसमें क्या कहा है? आरसीबी कहना है कि चूंकि उबर मोटो सनराइजर्स हैदराबाद की आधिकारिक और स्पॉन्सर है इसलिए उन्होंने जानबूझकर आरसीबी के ब्रांड को निशाना बनाया है। टीम के वकील यानी आरसीबी के वकील जो हैं श्वेताश्री मजुमदार ने अदालत में कहा कि भले ही विज्ञापन आरसीबी का पूरा नाम नहीं ले रहा हो, लेकिन रॉयली चैलेंज जैसे शब्द जानबूझकर इस्तेमाल किया गया है जो आरसीबी के नाम से जुड़े हुए हैं और मैच के पहले इस्तेमाल किया गया है। यानी कि बेंगलुरु बनाम हैदराबाद कहना ये बताता है कि उस मैच के तौर पे इस्तेमाल किया गया, ये जानबूझ करके किया गया कह सकते हैं हरकत है, इसलिए उन्होंने कंप्लेन दर्ज कराया है। यह ट्रेडमार्क के दुरुपयोग की श्रेणी में आता है और उन्होंने ये भी कहा है कि ब्रांड की छवि को नुकसान पहुंचाने का मामला है।
दूसरी तरफ अगर कहें कि उबर ने भी जो आरसीबी का जो मुकदमा हुआ है, यानी कह सकते हैं नोटिस जारी किया गया है, उसमें बताया है कि ये बेतुका विरोध है और उनका कहना है कि यह विज्ञापन वाणिज्यिक मुक्ति अभिव्यक्ति के दायरे में आता है, इसे रोका नहीं जा सकता। और हालांकि उन्होंने कहा कि हल्के फुल्के अंदाज में बनाया गया प्रमोशनल कैंपेन है जिसका उद्देश्य बेंगलुरु के कुख्यात ट्रैफिक समस्याओं के बीच उबर मोटो को एक तेज और किफ़ायती विकल्प के रूप में पेश करना था। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मतलब ये मामला जो है कि अदालत में चला गया है। अब कहा जा रहा है कि आरसीबी जो है उसमें आरसीबी के जो फैंस हैं वो भी एक तरीके से एक दूसरे से भिड़ते नजर आ रहे हैं। आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद के फैंस तो भिड़ ही रहे हैं। मसलन आप कह सकते हैं जो सनराइजर्स हैदराबाद के फैन है वो कह रहे हैं कि आरसीबी इस लेवल पे अपने आप को फैन बेस वाली टीम मानती है, इतनी आप उनका ब्रांड वैल्यू है, लेकिन एक कह सकते हैं जोक को भी नहीं समझ आ रहे हैं। जो आरसीबी एक तरीके से कहती है कि वो मतलब फ्लरिश करते इसी तरीके के जोक को ट्विटर कैंपेन के जरिए अपने आप को फ्लरिश करती है, एज ए ब्रांड के रूप में स्थापित करना चाहती है, लेकिन एक जोक को हैंडल नहीं कर सकती है। तो इसकी वजह से कह सकते हैं कि ये जो मामला है काफ़ी चर्चाओं में आ गया है। कहा जा रहा है कि लोग कह रहे हैं कि नो वे आरसीबी हैज़ फाइल्ड कंप्लेंट अगेंस्ट उबर एंड ट्रेविस हेड इन सुप्रीम कोर्ट फॉर दिस, दे कैन इवन टॉलरेट ए जोक नाउ। मतलब जो ये मामला हुआ है उसके बाद आरसीबी की ही आलोचना हो रही है। कहा जा रहा है कि इसे एक कैंपेन किया था ट्रेविस हेड ने, उसको कैंपेन के तौर पे ही लिया जाना चाहिए था, ये मजाक के तौर पे था, मजाक के तौर पे ही लिया जाना चाहिए था। इससे ब्रांड वैल्यू क्या हो जाता है? अगर ट्रेविस हेड ने कुछ कह ही दिया है तो इसमें क्या कुछ बदल गया? आरसीबी को अगर चैलेंज ही कर दिया तो क्या क्रिकेटिंग सेंस में अगर कह सकते हैं, ह्यूमरस सेंस में कहें तो क्या ही बदल गया? आरसीबी का इतना ब्रांड है, इतनी बड़ी टीम है, उसमें कोहली जैसे खिलाड़ी हैं, और आप देखें कि जब इसके कप्तान के अनाउंसमेंट हुआ था यानी रजत पाटीदार का अनाउंसमेंट हुआ था तो आरसीबी कहती है कि वो टीम की जो परफॉर्मेंस को उतना सीरियसली इसलिए नहीं लेती क्योंकि ये टीम है उसको खेलने पर तवज्जो देती है, एज ए ब्रांड का तवज्जो देती है। इसलिए आपने देखा कि जब रजत पाटीदार को अनाउंस किया गया कैप्टन, तो उनकी जो सेरेमनी रखी गई थी उसके अनाउंसमेंट को लेकर के, ओपन बॉक्स इवेंट भी कहते हैं इसको, तो उसमें तमाम जो दर्शक थे उनको फ्री एंट्री दी गई थी ताकि वो आए और एक माहौल बने, ग्रैंड इवेंट किया था। तो वो इस लेवल की टीम है, उसकी फैन फॉलोइंग है, कोहली की फैन फॉलोइंग है, पूरा स्टेडियम आपको लाल कह सकते हैं पर्ची से और जो झंडे से भर जाता है जब भी आरसीबी का चिन्ना स्वामी स्टेडियम में मैच होता है। तो इसलिए अगर कहा जाए तो एक छोटे से ह्यूमरस ऐड से आरसीबी की छवि और ब्रांड को कोई नुकसान नहीं पहुंचता अगर उसे क्रिकेटिंग सेंस में अगर किया गया हो तो। लेकिन अब ये जो चैलेंज किया है कोर्ट में, इसे कोर्ट में घसीटने का क्या मामला था, इस पर देखने वाली बात होगी। क्या इसमें पैसे ऐठने की बात सामने आ रही है? क्या कैंपेन से जो उबर को फायदा होगा, उबर जो पैसे कमाएगी, या कह सकते उबर जो ब्रांड के रूप में है या बिजनेस वाला मामला है उसके रूप में चैलेंज किया गया, तो देखने की बात है। ब्रांड की जो छवि है इससे तो मुझे कतई नहीं लगता है कि वो चैलेंज किया गया है। इससे कम से कम आरसीबी जैसी टीम की जो ब्रांड वैल्यू है उसमें कमी आने वाली है। खैर, इस पर तमाम बहस होती रहेगी, फैंस एक दूसरे से भिड़ते रहेंगे, लेकिन ट्रेविस हेड का जो ये मजाक उड़ाते वीडियो है खास करके ऐड में, वो काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या आपने देखा? आपको कैसा लगा ये वीडियो और ये कैंपेन के बारे में क्या कुछ सोचते हैं? आरसीबी ने क्या कंप्लेन करके सही किया या गलत किया? अपनी राय जरूर दें स्पोर्ट्स स्टार कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए देखते रहे स्पोर्ट्स स्टार। नमस्कार।